मैक्सिमा एंड मिनिमा किसी भी फंक्शन y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। यहाँ पर x आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है जिसकी वैल्यूज रखने पर y की अलग अलग वैल्यूज आती है जो कि डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो y x का एक फंक्शन है और अगर इसका हम ग्राफ बनाना चाहें तो हमारा कुछ इस तरह से बनेगा। ये y एक्सिस और यहाँ हो जाएगा x एक्सिस। मान लेते हैं ग्राफ कुछ ऐसा बन रहा है। ठीक, इस ग्राफ के ऊपर 2 पॉइंट, ये सबसे हाईएस्ट पॉइंट इसको बोलेंगे मैक्सिमम पॉइंट और ये सबसे लोवेस्ट पॉइंट इसको बोलेंगे मिनिमम पॉइंट। तो हाईएस्ट पॉइंट और मिनिमम पॉइंट की खास बात क्या है, अगर हम हाईएस्ट पॉइंट पर एक टेंजेंट बनाते हैं तो वो टेंजेंट हमारी हॉरिजॉन्टल रहेगी। ऐसे ही लोवेस्ट पॉइंट पर हम टेंजेंट बनाते हैं तो वो भी हमारी हॉरिजॉन्टल रहेगी। हॉरिजॉन्टल मतलब एक्स के पैरेलल होगी। तो यहाँ पर थीटा विद द एक्स एक्सिस दैट विल बी योर 0 डिग्री। जब थीटा 0 होगा तो स्लोप को हम बोलते हैं, स्लोप होती है हमारी tan थीटा। तो tan थीटा का वैल्यू भी कितना हो जाएगा, tan 0 पर वैल्यू 0 हो जाएगी, यानी कि स्लोप भी हमारा 0 रहता है। ऐसे ही सेम चीज़ मिनिमम के लिए भी, जब थीटा 0 होगा तो उसका स्लोप भी 0 होगा। ठीक है, ओके। तो इसी कंडीशन को देखते हुए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले डिफाइन करते हैं मैक्सिमा या मिनिमा। तो पहला पॉइंट हमारा आता है आइदर मैक्सिमा और मिनिमा। श्योरिटी नहीं होती पहले वाले से, लेकिन हाँ इतना पता होता कि मैक्सिमम मिनिमा पॉसिबल है कि नहीं है। कैसे, अगर मैक्सिमम पॉइंट हुआ तो उस पर भी हमारा स्लोप 0 होगा और मिनिमम पॉइंट हुआ तो उस पर भी स्लोप 0 होगा। स्लोप का एक और टर्म है, एक और नाम है स्लोप का, हम लोग लिखते हैं स्लोप इज ऑल्सो गिवन बाई dy/dx डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। इसको भी हम स्लोप बोलते हैं। दैट इज नथिंग बट रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x। तो स्लोप को हम dy/dx से भी शो करते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम बोलते हैं स्लोप शुड बी 0, दैट इज dy/dx शुड बी 0। अगर ऐसा है तो हम बोलेंगे आइदर मैक्सिमा और मिनिमा इज पॉसिबल। ये हमारा पहला कंडीशन। अब dy/dx क्या है, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। तो आपको y का फंक्शन गिवन होगा, x के रेस्पेक्ट में उसको डिफरेंशिएट करना है और वहाँ से लेट सपोज आपकी x की वैल्यू कुछ x1 आती है जब आप उसको 0 रखते हो। डिफरेंशिएट करने के बाद जब हम उसको 0 रखेंगे तो इक्वेशन बनेगी और वहाँ से लेट सपोज x की वैल्यू x1 आती है जो कि ये वैल्यू है यहाँ पर एट x इक्वल्स टू x1। अगर dy/dx 0 आ रहा है इट मीन्स मैक्सिमा पॉसिबल है x1 पर, तो क्या हो जाएगा मैक्सिमा, लेकिन हमें श्योरिटी नहीं है। ओके, अगर x बराबर रखने पर x2 वैल्यू कौन सी है, ये वाली वैल्यू, ये है आपका x बराबर x2। अगर x बराबर x2 होगा तो मिनिमा होगा, लेकिन हमें क्लियर नहीं है कि मिनिमा है कि मैक्सिमा है, कहाँ पर है। ये तो ग्राफ दिख रहा है इसलिए हम बोल सकते हैं, और जब ग्राफ नहीं दिख रहा हो तब क्या करेंगे, तो देखो क्या करेंगे। अगला स्टेप, नेक्स्ट स्टेप, पहला स्टेप हो गया इधर मैक्सिमा मिनिमा। अगला स्टेप श्योर मैक्सिमा या श्योर मिनिमा। तो मैक्सिमा की कंडीशन लिख लेते हैं पहले। ओके, मैक्सिमा में क्या होता है, इधर मिनिमा की कंडीशन लिख लेते हैं। चलो, मैक्सिमा में क्या होता है, आप जो आपने डिफरेंशिएट किया है dy/dx उसको आप फिर से डिफरेंशिएट कर दो एक और बार। जो भी फंक्शन आपका आएगा dy/dx से उसको फिर से डिफरेंशिएट कर दो। इसको हम बोलते हैं डबल डिफरेंशिएशन। इसको हम लिखते हैं d2y/dx²। ऐसे ही बोला जाता है इसको, d2y/dx² लिखा भी ऐसे जाता है। ये डबल डिफरेंशिएशन है। ठीक, अगर डबल डिफरेंशिएशन की वैल्यू लेस देन 0 आती है इट मीन्स ये श्योर हो गया कि मैक्सिमा होगा। अब कैसे, इसको भी आगे ग्राफ से समझते हैं। पहले मिनिमा की कंडीशन लिख लेते हैं। डबल डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x दैट इज d2y/dx²। अगर ये ग्रेटर देन 0 यानी कि पॉजिटिव वैल्यू आती है तो हमारा मिनिमा होगा। अब कैसे, देखो चेक करते हैं।
क्या मतलब है इसका, सब कुछ समझते हैं। लेट सपोज मैक्सिमम पॉइंट के पहले एक पॉइंट इमेजिन करते हैं यहाँ पर, और हम एक टेंजेंट बनाते हैं। टेंजेंट उस पॉइंट को उस कर्व के उस पॉइंट पर टच करती हुई एक लाइन है। अब इसका जो एंगल एक्स एक्सिस से बन रहा है थीटा, वो आपका लेस देन 90 है, यानी कि थीटा जब एक्यूट एंगल होता है तो हम बोलते हैं कि हमारा स्लोप जो होता है वो पॉजिटिव होता है, और जब थीटा ऑब्ट्यूज एंगल होता है, ग्रेटर देन 90 होता है, तो हमारा स्लोप नेगेटिव आ जाता है। तो यहाँ पर पॉजिटिव स्लोप है, फिर मैक्सिमम पॉइंट पर स्लोप 0 है, और फिर इसके इधर किसी पॉइंट पर अगर हम बनाएं तो हमारी टेंजेंट कुछ इस तरह से होगी, और उसका एंगल यहाँ से थीटा जो कि ऑब्ट्यूज बन रहा है, तो उसका स्लोप नेगेटिव होगा। तो बेसिकली हो क्या रहा है, पॉजिटिव स्लोप, जीरो स्लोप, नेगेटिव स्लोप। तो पॉजिटिव से कुछ जीरो आ रहा है, फिर कुछ नेगेटिव जा रहा है। तो इफ समथिंग इज फ्रॉम पॉजिटिव टू जीरो एंड देन टू नेगेटिव, इट मीन्स हम बोलेंगे कि ये डिक्रीज कर रहा है। ओके, सो डिक्रीज कर रहा है, बट कौन डिक्रीज कर रहा है, स्लोप इज डिक्रीजिंग, स्लोप इज डिक्रीजिंग। ओके, नाउ अब है इंपॉर्टेंट पॉइंट समझने वाला। स्लोप का मतलब क्या है, डी वाई बाई डी एक्स, यही आपका स्लोप है। स्लोप का रेट ऑफ चेंज अगर नेगेटिव आता है तो हम बोलेंगे स्लोप डिक्रीज कर रही है। अब देखो ये आपका क्या है, डी वाई बाई डी एक्स स्लोप, और ये पूरा टर्म क्या है, रेट ऑफ, इस पूरे टर्म को हम क्या बोलेंगे, दिस इज रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप, एंड दैट इज डिक्रीजिंग मीन्स नेगेटिव। तो ये नेगेटिव होगा, इट मीन्स डबल डिफरेंशिएशन लेस देन 0 आ जाएगा, इसीलिए ये मैक्सिमम है। वापस समझते हैं कि अगर स्लोप पॉजिटिव से जीरो, जीरो से देन नेगेटिव हो रहा है, तो स्लोप डिक्रीज कर रहा है, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप नेगेटिव है। इसका मतलब डबल डिफरेंशिएशन, दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप, उसी का मतलब ये, वो लेस देन 0 होगा। ओके, नेक्स्ट मिनिमा की कंडीशन हमने क्या देखी, डी टी बाई डी एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0 है, करेक्ट। क्या करेंगे, फिर से वही हमने बना दिया। इसके पहले एक पॉइंट देखेंगे, पहले वाले पॉइंट में क्या हो रहा है कि जो आपका स्लोप है वो कैसा है, इधर थीटा ऑब्ट्यूज एंगल बन रहा है, स्लोप नेगेटिव है जैसा कि ऊपर था। उसके बाद स्लोप 0 हो गया यहाँ पर, और अब आप बनाओ टेंजेंट, तो टेंजेंट का आपका थीटा एक्यूट बन रहा है, यानी कि स्लोप इस बार पॉजिटिव है, जैसा कि मैंने यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, तो स्लोप बेसिकली क्या हो रहा है, देखो नेगेटिव देन 0 देन पॉजिटिव। अब कोई भी वैल्यू नेगेटिव से 0, 0 से पॉजिटिव वाले इट मीन्स क्या हो रहा है, वो वैल्यू आपकी इंक्रीज कर रही है। ठीक है, तो द स्लोप इज इंक्रीजिंग, ऐसा बोल सकते हैं हम लोग, स्लोप इज इंक्रीजिंग। ठीक है, स्लोप इज इंक्रीजिंग मीन्स द रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप इज पॉजिटिव। इफ समथिंग इज इंक्रीजिंग तो उसका रेट ऑफ चेंज क्या होता है, पॉजिटिव होता है, यानी कि वो बढ़ रही है बेसिकली। तो ठीक है, सो ये हमारा टर्म क्या हो गया, अगेन इट इज ऑल्सो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप, एंड दैट इज पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब वो इंक्रीज कर रहा है, ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो ये कंडीशन में हमारी मिनिमा की कंडीशन हो गई। ओके, तो वापस से फटाफट इसको एक बार देख लेते हैं कि अगर सिर्फ ये चेक करना है कि आइदर मैक्सिमा और मिनिमा, तो डी वाई बाई डी एक्स 0 कर दो। लेकिन अगर आपको ये चेक करना है कि वो मैक्सिमा ही श्योरिटी है, तो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर लेस देन 0 आना चाहिए, किस पर, एट एक्स इक्वल्स टू x1। ये आपको इस पर्टिकुलर पॉइंट पर वैल्यू निकालनी पड़ेगी, है ना, एट x बराबर x1, और डी टू वाई बाई डी स्क्वायर ग्रेटर देन 0 कब आएगा, एट x बराबर x2, उस वैल्यू पर जिस पर मिनिमा आ रहा था यहाँ से। ठीक है ना, उसी वैल्यू पर आपको चेक करना पड़ेगा। ओके, चलो अब कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं ताकि हमारा पॉइंट क्लियर हो जाएगा। सपोज आपको दिया है x इज अ फंक्शन दैट इज 5t स्क्वायर माइनस 9t प्लस 3। हमेशा y और x होना ज़रूरी नहीं है, x t का फंक्शन भी हो सकता है। यहाँ पर क्या है, x इज अ फंक्शन ऑफ t। ठीक है, तो क्या तरीका है, आपको निकालना है, पूछ रहा है फाइंड x मैक्सिमम की वैल्यू कितनी होगी, ये आपको पूछा है। तो पहला स्टेप मेरा क्या हो जाएगा, मैं पहले इसका डिफरेंशिएशन करूँगा dx बाई dt, और उसको रखूँगा 0। डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, अगर लिखा है t की पावर n, तो उसका डिफरेंशिएशन होता है n इंटू टी की पावर n माइनस 1। ठीक, और कांस्टेंट मल्टीपल में रहता है, और अगर कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0, ऐसा।
ठीक है, ये चीज़। चलो 5t², 5 मल्टीपल में से रख दो, t², पावर को नीचे उतारा, 2, t की पावर कितनी होगी 2 - 1 यानी कि 1, माइनस 9, t की पावर कितनी होगी 0, प्लस 3 कितना हो गया कांस्टेंट है इसलिए 0। तो यहाँ पर क्या निकला, ये निकल गया मेरा 10t - 9। और इसको मुझे क्या करना है, पहला स्टेप क्या था, dx/dt को मुझे 0 करना है, dy/dx को 0 करना है ना। तो इसको मैंने कर दिया 0, dy/dx या फिर dx/dt हमारा जो पहला डिफरेंशिएशन था उसको हमने कर दिया 0। जब 0 रखा तो t का वैल्यू कितना है यहाँ से 9/10 दैट इज़ 0.9, ठीक है। तो t बराबर 0.9 पर आपका है तो मैक्सिमम है ना, हम लिख सकते हैं आइदर मैक्सिमा और मिनिमा, दोनों पॉसिबिलिटी है, श्योरिटी नहीं कह सकते, श्योरिटी आएगी सेकंड स्टेप से। चलिए सेकंड स्टेप है डबल डिफरेंशिएशन ऑफ x, यानी कि बेसिकली इट इज़ नथिंग बट डिफरेंशिएशन ऑफ जो पुराना फंक्शन था dx/dt कितना था 10t - 9। चलो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, 10 साथ में रखा हुआ है, t का कितना हो जाएगा, t की पावर एक कम कर दो, 1 - 1 यानी कि 0, माइनस 9 का क्या होता है कांस्टेंट है तो 0, यानी कि बेसिकली यहाँ से कितना आंसर आ गया, ये आ गया आपके पास t, ओके सॉरी 10। अब 10 क्या है बेटा, पॉजिटिव नंबर है, ग्रेटर देन 0 है, इट मीन्स जब ग्रेटर देन 0 आता है मेरा d2x/dt², अब इसमें वैल्यू रखने की जरूरत ही नहीं पड़ी, t बराबर 0.9 है ना, क्योंकि वैसे ग्रेटर देन 0 आ गया, वो कभी कभी ज़रूरत पड़ सकती है। तो उस कंडीशन में ये पूछ रहा है आपसे x मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, लेकिन कंडीशन क्या बोलती है, कंडीशन बोलती है कि भैया यहाँ तो अगर ग्रेटर देन 0 आता है तो वो मिनिमा होगा, यानी कि बेसिकली एट x की जगह क्या t, एट t इज इक्वल्स टू 0.9 मिनिमा इज पॉसिबल। इसका मतलब मैक्सिमा एग्जिस्ट नहीं करता, तो हम बोलेंगे मैक्सिमा डज नॉट एग्जिस्ट। क्या हुआ इसका मतलब, इसका मतलब ये हुआ कि एक्स मैक्सिमम का वैल्यू आप निकाल ही नहीं सकते, ठीक है, इसलिए चेक कर लेना चाहिए। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब, y इज इक्वल्स टू x² - 2x + 5, ठीक है। पूछ रहा है मैक्सिमम वैल्यू या फिर मिनिमम वैल्यू जो भी हो वो फाइंड करो, वैल्यू फाइंड करनी है आपको y की, ठीक है। चलो पहला काम डिफरेंशिएशन dy/dx, क्या करेंगे, x² का हो जाएगा 2 तो नीचे आ जाएगा, पावर x की एक कम हो जाएगी, -2, x की पावर 1 है, 1 - 1 यानी कि 0, कांस्टेंट है 5, उसका हो गया 0। चलो ये कितना बचा, ये बचा 2x - 2, अब इसको वैल्यू को 0 पुट करना पड़ेगा हमें, पहला डिफरेंशिएशन को 0 पुट करना पड़ता है। यहाँ से सॉल्व करने पर आपका x का वैल्यू आ जाएगा 2 से 2 कैंसिल होकर 1 आ जाएगा। सो x बराबर 1 पर आइदर मैक्सिमा और मिनिमा पॉसिबल है, बट चेक करना पड़ेगा कितना है। चलो डबल डिफरेंशिएशन d2y/dx² कितना हो जाएगा 2x - 2 का, फिर से डिफरेंशिएशन कर दो, d/dx किसका करना है 2x - 2 का। चलो कितना होता है चेक करके देखते हैं, 2x की पावर 1 में से 1 गया तो 0, -2 कांस्टेंट है तो 0 हो गया उसका। चलो तो ये x की पावर 0 की वैल्यू 1 होती है, ये आ गया आपके पास 2। अब 2 क्या है बेटा, पॉजिटिव नंबर है, यानी ग्रेटर देन 0 है, इट मीन्स यहाँ पर क्या होगा मिनिमा पॉसिबल होगा, यानी कि x बराबर एट x इज इक्वल्स टू 1, y की मिनिमम वैल्यू आपको निकालनी है, ठीक है, मिनिमम पॉसिबल है तो y की मिनिमम वैल्यू, अब y का फंक्शन क्या था मेरा x² - 2x + 5, मैं क्या रख रहा हूँ x बराबर 1 रख देता हूँ यहाँ पर, तो ये मेरा बन जाएगा 1 का स्क्वायर - 2 × 1 + 5, कितना हो गया सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 - 2 + 5, 6 - 2 दैट इज़ 4 इज़ द आंसर। ओके ये आपका y का मिनिमम वैल्यू आ गया। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, दिया है y इज इक्वल्स टू 2x³ - 15x² + 36x + 10। इसमें भी आपको क्या निकालना है, y का मैक्सिमम वैल्यू भी निकालना है और y का मिनिमम वैल्यू भी निकालना है, दोनों वैल्यू निकालनी है। सबसे पहला काम y का डिफरेंशिएशन y', इसको हम dy/dx भी लिखते हैं, ठीक है, y' भी लिखते हैं कभी कभी। तो y' कितना हो जाएगा फटाफट 2 पावर 3 जो नीचे आ गई, x का पावर 3 से कम हो गया 2, -15 x² का क्या बन गया
2 पावर नीचे आ गया, x की पावर 2 माइनस 1 यानी कि 1 बच गया, प्लस 36 इंटू एक्स की पावर 1 माइनस 1 यानी कि 0 और प्लस कांस्टेंट है 10 का 0 हो जाएगा। ये हो जाएगा 6x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 36 एंड दैट विल बी इक्वल्स टू 0। वाई डैश 0 करते हैं पहली स्टेप में, ठीक है। इसको 6 से पहले डिवाइड कर देते हैं, 6 से ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6 5 जा 30, ये हो जाएगा प्लस 6 6 जा 36 एंड दैट इज इक्वल्स टू 0। इसको सॉल्व करते हैं फैक्टराइजेशन से, एक्स स्क्वायर माइनस ऐड करने पर -5 और मल्टीप्लाई करने पर 6 यानी कि -2x और -3x। आप इन दोनों को ऐड करो, आपका -5 आएगा और इन दोनों को मल्टीप्लाई करो +6 आएगा। सो +6 इज इक्वल्स टू 0। आप क्या करेंगे यहाँ से x ये बन जाएगा x -2 -3 कॉमन लिया तो x माइनस बाहर कॉमन लिया, अंदर भी बच जाएगा -x -2 दैट इज इक्वल्स टू 0। चलिए यहाँ से बन गया x -2 अलग आ गया, तो फिर बचा क्या ब्रैकेट में x -3। जब इसको 0 किया तो x का वैल्यू आया 2 और जब इसको 0 किया तो x का वैल्यू आया 3। तो मेरे पास दो वैल्यूज़ हैं, x की वैल्यू 2 और 3, जिन पर या तो किसी एक पर मैक्सिमा है या दोनों पर मैक्सिमा, जो भी है, मतलब आइदर मैक्सिमा और मिनिमा पॉसिबल है एट दीज पॉइंट्स, बट ये मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू नहीं है ना, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू अब आएगी। तो पहले चेक करते हैं y का वैल्यू, सॉरी y डबल डैश का वैल्यू, यानी कि डबल डिफरेंशिएशन दैट इज d2y/dx²। ठीक, चेक करते हैं क्या था फंक्शन y का, y डबल डैश, y का डैश का वैल्यू कितना है वो चेक कर लेते हैं अपन। y डैश अपना आ रहा है ये यहाँ, इसको मान लेते हैं y डैश, ठीक है, 6x² को। तो 6x² का करते हैं हम लोग, इस वाले फंक्शन का करेंगे, है ना। 0 तो इक्वेशन अपने बाद में बनेगी, ये यहाँ से यहाँ तक अपना y डैश है। 6x² का वैल्यू कितना हो जाएगा बेटा, 2 नीचे आ जाएगा और x की पावर 2 में से एक कम तो 1 बच जाएगा, -30 x की पावर बच जाएगी 0 और 36 का हो जाएगा 0। अल्टीमेटली कितना बचा, 6 2 12x है -30, ये अपना बन गया y डबल डैश। ओके, y डबल डैश की वैल्यू अब इस बार डायरेक्ट नहीं निकाल सकते हम लोग कि y डबल डैश पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है, हमें चेक करना पड़ेगा। सो हम बात करते हैं एट x बराबर 2, सबसे पहले हम यहाँ चेक करते हैं, फिर हम चेक करेंगे एट x बराबर 3, दोनों जगह चेक करेंगे। x बराबर 2 पर कितनी वैल्यू आएगी, y डैश विल बी 12 इंटू 2 -30, ये हो जाएगा 24 -30 यानी कि -6। वाह, ये आ गया नेगेटिव। जब नेगेटिव आया इट मीन्स यहाँ पर मैक्सिमा मिनिमा, फटाफट गेस करो, मैक्सिमा या मिनिमा, ये हो जाएगा मैक्सिमा नेगेटिव में। ओके, देन y डबल डैश किस पर, 3 पर, 12 इंटू 3 -30 कितना हो जाएगा, 36 -30 यानी कि ये आ गया प्लस का 6, इस बार ग्रेटर देन 0 आ गया। क्या बात है, दोनों आ गए इस बार। तो ग्रेटर देन 0 मतलब मिनिमा, यानी कि मिनिमम वैल्यू पॉसिबल है किस पर, x बराबर 3 पर, और मैक्सिमम वैल्यू पॉसिबल है किस पर, x बराबर 2 पर। तो कितनी है निकाल लेते हैं, y का मैक्सिमम वैल्यू किस पर होगा, x बराबर 2 पर। तो y का फंक्शन क्या था मेरा y का फंक्शन था 2x³ -15x² प्लस 36x प्लस 10। ये यहाँ से क्वेश्चन हमारा, ठीक है, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो मैक्सिमम वैल्यू कहाँ होगी, एट x बराबर जिस पर y डबल डैश लेस देन 0 आया वो मैक्सिमम वैल्यू होगी, और मिनिमम कहाँ होगी, जिस पर +6 आया है ना, ग्रेटर देन 0 आया, ठीक है, x बराबर 3 पर। सो एट x बराबर 2 यानी कि मैक्सिमम वैल्यू निकाल रहे हैं, ये हो जाएगा y मैक्स इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2 का क्यूब -15 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 36 इंटू 2 प्लस 10। यहाँ से क्या आएगा आपका, सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, ये हो जाएगा 2 का क्यूब 8 इंटू 2 16 माइनस 2 का स्क्वायर 4 इंटू 15 60 प्लस 36 2 72 प्लस 10। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये आ जाएगा आपका 38। एक तो हो गया ये आंसर, मैक्सिमम वैल्यू। अब बात करते हैं y की मिनिमम वैल्यू। तो y की मिनिमम वैल्यू कहाँ जाएगी, एट x बराबर 3 पर कितनी आ जाएगी, इस बार x की जगह 3 रख देंगे ना, 3 का क्यूब -15, ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 36 इंटू 3 प्लस 10। ओके, सिंप्लीफाई करते हैं, 3 का क्यूब हो जाएगा 27 इंटू 2 विल बी 54
-3 का स्क्वायर 9, 9 15, 9 इंटू 15 होता है 135 प्लस 36 3 जा 72 108 प्लस 10, इसको सिंप्लीफाई करेंगे कितना जाएगा आपका 37, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो वाई मैक्सिमम वाई मिनिमम निकाल लिया, सारे क्वेश्चंस हो गए। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं। मैक्सिमा की कंडीशन dy/dx 0 और d2y/dx² लेस देन 0। मिनिमा की कंडीशन dy/dx 0 और d2y/dx² ग्रेटर देन 0। ठीक है,